पाकिस्तान में सोशल साइंसेज और एंथ्रोपोलॉजी जैसे कीमती मज़ामीन को पढ़ाने पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह के दी जानी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और जामिया पेशावर के अलावा मुल्क भर में गिनती के चंद ही तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ एंथ्रोपोलॉजी को बाकायदा मजमून के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुल्क में बसने वाला एक बड़ा तबका इंसानियत, मुआशरे और मुआशरे को बरतने की मालूमात से महरूम है। सरकार अगर वाकई इस मुआशरे को मतवाज़न करना चाहती है तो माहिर नफ्सियात, माहिर इमरानियात और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ख़वातीनो हज़रात की खिदमात से भरपूर फ़ायदा उठाए। नफ्सियाती और दिमागी मरीजों के दरमियान इस्लामाबाद शहर की ये नौजवान लड़की भी पाई जाती है जिसे इसके घर वाले यहाँ छोड़ गए हैं। बीबी कौन है, किस मसले का शिकार हैं और कितनी ज़हनी मरीजा हैं, ये सब जानने के लिए इनसे बात करना होगी। वैसे मैं कुवैत की रहने वाली हूँ, मैं कुवैत में पैदा हुई हूँ। फिर पाकिस्तान कब आए आप लोग? फिर जब ये गल्फ वॉर हुई है, इराक कुवैत की जंग हुई है, तब मैं पाकिस्तान आई। जब होश संभाला तो कैसी थी ज़िंदगी? खुशहाल थे अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे वैसे ठीक थे घर में? खुशियाँ, सुकून? घर में अल्लाह ताला का बहुत रहम करम था। कितने बहनें और कितने भाई हैं आप? हम 3 बहनें और 1 भाई। सबसे बड़ी मैं थी घर में। 25 जनवरी 1975 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जब भाई पैदा नहीं हुआ था तब अब्बू को और अम्मी को भाई के पैदा होने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब भाई पैदा हो गया था फिर अब्बू अम्मी बहुत खुश हुए थे। भाई के पैदा होने के बाद जो बहनें थीं आप तीनों के साथ माँ बाप का रवैया बदल गया था? बाज़ दफ़ा अब्बू भाई को कुछ मामलात में प्रेफरेंस दिया करते थे। 33 साला फरा महमूद आला तालीम याफ्ता और एक अच्छे ख़ानदान की बेटी हैं, लेकिन घर में बेटी के साथ इम्तियाजी सलूक को बर्दाश्त ना करते हुए अचानक इसे नफ्सियाती मसाइल ने आन घेरा और आहिस्ता आहिस्ता ये अकेली होती चली गई। इस सारे वाक़े के पीछे कहीं कोई बैरूनी हाथ तो मुलविस नहीं था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये वो एज होती है ना ख़वातीन की, वो अपना प्लान कर रही होती हैं कि हमने शादी करनी है, कोई लड़का पसंद आ जाता है। जी, मुझे भी, मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। फिर तो कोई पसंद था आपको? कोई पसंद आया आपको कॉलेज लाइफ में या FA BA करने के बाद? कभी आपको कोई पसंद नहीं आया ज़िंदगी में? जी आए हैं, बहुत से लोग आए हैं। बहुत से लोगों से क्या मुराद होती है? शादी तो एक से करनी होती है औरत में। कौन पसंद आया था? उसका नाम नहीं लेना चाहती ना आप? जी। शादी फिर उससे क्यों नहीं की आपके साथ? क्या कहकर छोड़ा उसने आपको? मुझे अल्फाज याद नहीं है, लेकिन रवैया याद है? जी। नफरत से उसने अलविदा कहा था या अच्छी तरह से अलविदा कहा? अच्छे तरीके से अलविदा कहा। उसके बाद आप डिस्टर्ब हुई हैं ना? जी, शायद इस वजह से कि शायद उन्होंने मेरे से शादी से इनकार कर दिया तो मैं बहुत सदमे में आ गई। वो याद आता है अभी भी? जी। बेवफा है फिर भी याद आता है? बेवफा को तो याद नहीं किया करते हैं। लेकिन बेवफा लोग भी दुनिया में जी लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह बातें करते करते फरा महमूद अचानक चीखने चिल्लाने लगती है और माजी के किसी बेवफा को याद करके तड़पने लगती है। इसी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए घर वाले अब इसे साथ रखने को तैयार नहीं हैं और बीबी ईदी होम में पनाह गुज़ीन है। कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में थी मैं। कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में मैं उस स्ट्रेचर पे मर गई थी। इन्होंने मुझे जगाया, उठाया, इन्होंने उठा दिया मुझे। मेरी उधर मौत थी मेरी, और इन्होंने मुझे उस चीज़ से भी महरूम कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट भी मेरा नहीं दिया। मुझे कोई चीज़ नहीं मिली जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। जूतियों की वजह से इन्होंने इतनी जूतियां पहनी, आज इन्होंने इतनी जूतियां पहन के दिखाया मुझे। इतने कपड़े पहने इन्होंने, इतने घुर के ओढ़े, जो मैंने कपड़े पहने दुनिया में, इन्होंने वो सारे कपड़े आज मुझे दिखाए पहन कर आज दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला के अजाब से ये कपड़े नहीं रिहाई दिलाते। अल्लाह ताला के अजाब से सिर्फ ये जिस्म ही निजात दिलाता है। जिस्म का गुस्ल ही इंसान को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म करवाता है। मतलब इस दुनिया, इस जहन्नमी दुनिया से निजात दिलाता है।
माँ बाप गुजर गए, वक्त पर शादी ना हो सकी, जिसे पसंद किया वो बेवफा सनम निकला। इन सदमात ने फराह महमूद को नफ्सियाती मरीज जरूर बना दिया, लेकिन घर बसाने का ख्वाब इसने आज भी देख रखा है। कितना करम है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे उस अज़ाब से निजात दिला दी। पता नहीं कितनी फराह बनाई होंगी इन्होंने उस शनाख्ती कार्डों में मेरे दस्तखत होने फराह का की वजह मतलब से। पता है आपको? फराह का क्या मतलब है? खुशी, हैप्पीनेस। आपका नाम क्या है? इकबाल हुसैन। अच्छा। और अच्छे अच्छे लोगों को ऐसे ही नाम दे दे के समझते होंगे कि बस फराह के कोई शोहर ही नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने देखे आपकी सूरत में वाकई क्या पता मेरे कोई शोहर ही रखे हों दुनिया में। मेरे जैसे लोग तो बड़े बुरे शौहर साबित होते हैं। नहीं, आप अच्छे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको अच्छा अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। मैं आपको कभी गोश्त और मुर्गी का और इन चीज़ों गंदी चीज़ों का मोहताज नहीं करूंगी, चावलों जैसी चीज़ों का। मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में। आप जैसे लोग ही मुझे उस ज़माने में पसंद थे, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कितनी फराह और कितनी शुबाना बना बना के, आशा बना बना के इन्होंने इस तरह मेंटल किया सब लोगों को। मोहब्बत और मोहब्बत में नाकामी, इश्क माशूकी और न जाने किन किन मुश्किलात से लड़ती हुई ये गुमनाम बीबी भी जहनी मरीजों के क्लोज वार्ड में आजकल बंद है। ये कहां से आई है और कहां को जाएगी ये कुछ नहीं बता सकती, लेकिन प्यार में धोखा खाया है, इसे ये बात इस पागलपन में भी याद है। और सुनिए ये जमाने को क्या बता रही है। प्यारे टुक दे ना कोई अगे लग सानू केड़ा नाल डग दे, केड़ी माये तेनू अखियां च जर जान दे, ओए बहुता प्यार ना करे नहीं ते रुल जावांगे। एक बड़ा मशहूर शेर है कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। लेकिन हमारे यहाँ एक मासूम सिर्फ तबका ना सिर्फ प्यार करता है बल्कि बेवफा सनम से वफा की तकरार भी करता है। वफादारी एक निहायत हसीन व जमील मामले का नाम है जो बड़े अरसे से ही चंद गलत लोगों के इस्तेमाल में है। बेवफाई का इर्तिकाब करने वाला महबूब या माशूक मौके पर ही दम तोड़ जाता है, फिर एक बेवफा सनम की लाश पर खड़े होकर आंसू बहाना इश्क नहीं जहनी मर्ज बन के रह जाता है। खुद को नफ्सियाती उलझनों और जहनी इंतशार से दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात में ये इंसान के अपने हाथ में हुआ करता है। जीना सीखिए और लोगों को भी जीना सिखाइए। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। सलाम अलैकुम।